पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। स्पीच क्या होती है? स्पीच आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी टॉक को जो है वो कहते हैं। कोई भी सेंटेंस आ जाता है या कोई भी टॉक आ जाती है उसको हम कहते हैं स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सेंटेंस के हिस्से, उसके पार्ट्स। अब कोई भी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं बात कर रही हूँ, इसको क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स को नेम दे दिया जाता है और उन नेम को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ दैट ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड। ही इज़ वर्किंग इन द फील्ड। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, देखें, ही है, इज़ है, वर्किंग है, इन द फील्ड। अब ये डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो क्या दे दिया जाता है? एक नेम दे दिया जाता है और उस नेम को हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है, उसके पार्ट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कैसे है? अब देखिए, हमारे पास कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है। अब हम इनको जो नेम देते हैं उस नेम को हम क्या कहते हैं? वो नाउन होता है। अब देखें, पर्सन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, थिंग्स भी बहुत सी होती हैं, एनिमल्स भी बहुत से होते हैं। इस वजह से इसको क्या किया गया है? कैटेगराइज कर दिया गया है। अब सबसे पहला जो होता है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर पी से आपने याद रखना है पार्टिकुलर। कोई भी पार्टिकुलर किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी एनिमल का नेम जो हम कह देते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन। अब देखें, फॉर एग्जांपल इलामा इकबाल। इलामा इकबाल क्या है? एक पार्टिकुलर नाउन है ना, पार्टिकुलर नेम है, तो इसको हम कहते हैं कि प्रॉपर नाउन है। अगर किसी आप स्पेसिफिक स्कूल की बात करते हैं तो जैसे यूनिवर्सिटी आप कह देते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन बेसिकली कोई भी आम जो होता है ना, कॉमन का नाम मतलब ही आम होता है। कोई भी कॉमन, कोई भी पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है स्कूल की। अब स्कूल का नेम बताया है, यूनिवर्सिटी बताया है। अब डिफरेंट स्कूल्स आ जाते हैं ना, तो इस वजह से हम नहीं उसको स्पेसिफाई कर सकते कि कौन सा स्कूल है या कौन सी जगह है, तो वो हम कहते हैं कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव, ये इसके नेम से श्योर है, कोई भी चीज़ जब इकट्ठी होती है। कलेक्टिव आपने देखा ना, कलेक्शन जब वो होता है जब हम कोई भी चीज़ जमा कर देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है टीम की फॉर्म में हो जाएगी या लाइक इकट्ठी होगी। अब जब मुख्तलिफ पर्सन मिलते हैं तो एक टीम बनती है। जैसे कि अब आप क्रिकेट टीम की एग्जांपल ले लें, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये हम फिज़िकली नहीं होता, इसमें हमारी थॉट्स आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, हमारे इमोशंस आ जाते हैं। अब देखें, जैसे अगर पेन है, अब हम पेन को सिर्फ फील कर सकते हैं, अब हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दैट हाउ आई एम फीलिंग पेन, या किस तरह जो है आप अपना इमोशंस को जो होती हैं, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसा कि हेट है, लव है, ये हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, इमोशंस आ जाती हैं। अब इसको हम शो तो नहीं ना कर सकते, सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मटेरियल नाउन बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, वो मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। काउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ें आ जाती हैं या ऐसे नेमिंग वर्ड्स या जो रिलेटेड होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो ऐसे नाउन मतलब चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ हेयर्स। और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर बेसिकली कोई भी एक, उर्दू में एक वाहिद जमा कहते हैं, एक या ज़्यादा चीज़ें, ये जो एक चीज़ें होती हैं वो हमारे पास सिंगुलर में आ जाती हैं। पार्टिकुलर ये नहीं है कि सिर्फ चीज़ें ही होंगी, उसमें प्लेसेस आ सकती हैं, थिंग्स आ सकती हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं। तो ये इसकी 8 कैटेगरीज थी: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये था। अगर कोई भी हमारे पास सब स्पीच आ जाती है या कोई भी हम लोग टेक्स्ट देखते हैं जिसमें चीज़ों के नेम दिए जाते हैं या कोई भी जगहों के नाम या एनिमल्स के नेम हैं और उनको फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया गया, तो हम इसको इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें नाउन और उसकी तमाम काइंड्स का या उसकी कैटेगरीज का पता होगा। द सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज। नाउन की जगह पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख दी है, अली इज़ गोइंग टू बाज़ार, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। अब अली को मैंने क्या कर दिया है? उसकी जगह मैंने यूज़ कर दिया ही,
तो ये क्या है, प्रोनाउन है। ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। अब इसकी प्रोनाउन जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, फॉर एग्जांपल जो मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए वर्ड्स यूज़ करूँगी आई, माई सेल्फ, मी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब मैं अपने नेम की जगह ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, नाउन, मेरा नेम जो है वो नाउन में आ जाएगा। उसकी जगह जो मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ वर्ड्स आई है, माई सेल्फ है, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, लिसनर। फॉर एग्जांपल कि मैं बात कर रही हूँ आपसे, या मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं अपने लिए जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ माई सेल्फ, आई, वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और जो आप लोगों के लिए होगा यू है, यूअर है, यूअर सेल्फ है, वो किस में आ जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में वो होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, वो जो कि मौजूद नहीं होते। अब मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ किसी ऐसे शख्स के बारे में जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट, दे, कि वो अच्छा खेलता है। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि वो अच्छा खेलता है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, या उसके अच्छे जो है ना स्कोरिंग मार्क्स हैं उसकी स्टडी में, या वट एवर, तो ये थी सेकंड प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स यूज़ होते हैं नाउन की जगह पर, वो प्रोनाउन में आ जाते हैं। द थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए नाउन को। एग्जाम्पल से इसकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। अब ये एक सिंपल सब्जेक्ट वो जो है नाउन है, दैट दिस इज़ अ कार, ठीक है। अब कार देखें, यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, कार तो कोई भी हो सकती है, तो इसको मैंने क्वालिफाई कर दिया है बाय यूजिंग द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ये क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसकी डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव की, एक होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव, और थर्ड होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हमारे पास सिंपल जो आ जाएगी, सिंपल जो उसकी क्वालिफाई जब हम करेंगे नाउन को, सिंपल जो उसकी कैटेगरी आ जाएगी वो होती है, फॉर एग्जांपल बिग है, बड़ा। कंपैरेटिव में जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे होंगे उसमें हम वर्ड यूज़ कर देते हैं बिगर। और सुपरलेटिव में ये होता है जो कि तमाम से ऊपर आ जाता है, लाइक बिगेस्ट। अब वर्ड है बिग, बिग है, बिग की सुपरलेटिव क्या है, कंपैरेटिव है, और उसका जो सुपरलेटिव होगा वो क्या होगा, बिगेस्ट होगा। अब आप इसकी जगह कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल है, टॉलर है, एंड टॉलेस्ट है, कोई भी एग्जांपल जो आप वो ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वर्ब। अब वर्ब एंड एक्शन वर्ड, सिंपली क्या होता है, वर्ब होता है। कोई भी फेल जो हम लोग काम करते हैं वो किस में आ जाता है, वर्ब में आ जाता है। अब मैं बोल रही हूँ तो ये भी क्या है, एक वर्ब है। मैं लिख रही हूँ तो वो भी क्या है, एक वर्ब है। अब फॉर एग्जांपल राइटिंग, अब राइटिंग डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई भी लिखा जा रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। एडवर्ब है, एडवर्ब देखें, एड, ये ऐड मतलब कि ऐड किया जा रहा है वर्ब, मतलब वर्ब को ही जो है वो फर्दर उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है, उसमें उसके मीनिंग को फर्दर इन्हेंस करता है। अब एक एग्जांपल लिखी हुई है, ही इज़ वॉकिंग। वॉकिंग दौड़ना, चलना होता है, ये क्या है, सिंपल एक वर्ब है। अब साथ में ऐड कर दिया है स्लोली, तो ये क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया है। बता रहे हैं कि वो चल रहा है, और वो कैसे चल रहा है वो किस में आ जाएगा, एडवर्ब में आ जाएगा। अब आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हैं, दैट ही इज़ रनिंग, या ही इज़ ईटिंग, ही इज़ प्लेइंग, वट एवर, आप यहाँ पर कोई भी जो है वो वर्ब ऐड कर देते हैं। और साथ जब आप उसके कोई भी वर्ड ऐड कर देंगे, लाइक स्लोली है या फास्टली है, वो आप क्या बन जाएगा, उसका साथ एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान, नाउन एंड प्रोनाउन के दरमियान। नाउन मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पर्सन, प्लेस है, थिंग है या एनिमल है, वो नाउन में आ जाता है, उसके नेम जो होते हैं। और प्रोनाउन मैंने आपको बताया ऐसे वर्ड्स जो कि किसकी जगह पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पर, वो प्रोनाउन होते हैं। अब देखें एग्जांपल लिखी हुई है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ये जो ऑन है, ये ऑन क्या है, प्रपोजिशन है। अगर ये मैं ऑन ना यहाँ पर जो है वो लिखती तो ना पता लगता कि भाई बुक किधर है, कि टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल की साइड पर है, ये टेबल की किस जगह पर जो है वो बुक पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास रिलेशन बता रहा है किस में, नाउन में और प्रोनाउन में। डिफरेंट प्रपोजिशंस होते हैं, इन होता है, बिटवीन होता है, जो कि यूज़ किए जाते हैं मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। 7 है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर। अब ये डिफरेंट सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और लफ्ज़ों को क्या कर देता है, मिला देते हैं। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई, आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सून। अब बट क्या है, कंजंक्शन है,
बट का मतलब होता है लेकिन। अब देखें यहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंसेस से फ्रेजेस हैं। आई एम गोइंग टू बाज़ार एंड आई विल बी बैक सोन। अब ये बता दिया, अब मैं अगर यहाँ से बट को हटा दूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा, या सिर्फ मैं एक सेंटेंस लिख दूँ आई एम गोइंग टू बाज़ार, ठीक है। अब आई विल बी बैक सून, अगर मुझे नहीं पता कि भाई पहले बाज़ार की बात की जा रही है, उसके साथ इस चीज़ को लिंक किया जा रहा है, तो कहाँ से वापस आ जाएगा दैट आई विल बी बैक सून। तो कंजंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, डिफरेंट सेंटेंसेस को, डिफरेंट वर्ड्स को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। अक्सर जो है प्रपोजिशंस जो है वो कंजंक्शंस में भी जो है वो कंसिडर की जाती हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस डिफरेंट होते हैं। अब जो लास्ट वन है इंटरजेक्शन, शो सडन इमोशंस और द फीलिंग्स। अभी हमारी कोई भी सडन इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं ऐसे वर्ड्स। अब देखें अलास है, हुर्रा है, ये हमारी एक्सप्रेशन को बताते हैं। जब भी हम कोई खुशी फील कर रहे हैं तो हम कहते हैं हुर्रा या हुर्रे। कोई भी हम लोग जो खुद ही हमारे वर्ड्स जो हैं वो निकल जाते हैं इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, वो किस में आ जाते हैं, इंटरजेक्शन में। आर्टिकल भी कंसिडर किया जाता है, वो फिर एक अलग जो है वो उसमें आ जाता है। बेसिकली इसके जो है वो टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस लिखा था जैसे सबसे पहले ही इज़ वॉकिंग इन द फील्ड। अब उसके डिफरेंट पार्ट्स है, अब डिफरेंट पार्ट्स को नेम दे दिया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा इनिशियल स्टेप है, इनिशिएटिव है। अगर हम कोई भी ग्रामर की तरफ जो है वो जा रहे हैं, या हमारे कोई भी एग्ज़ाम है, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों ने लर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी।